नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, हम कंपनी बुक का चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर में हमने डिबेंचर की डेफिनेशन देखी, उसके निर्गमन की विधियां देखी। उसके अंतर्गत भी हमने दो विधियां पढ़ ली थी पिछली वीडियो के अंतर्गत, मूल्य के आधार पर निर्गमन और शोधन की शर्त के आधार पर निर्गमन। अब बात करते हैं प्रतिफल के आधार पर निर्गमन। प्रतिफल के आधार पर निर्गमन रोकड़ का 3 प्रकार से: नगद रोकड़ हेतु, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु, समपार्श्विक प्रतिभूतियों। तो ये जो पहला है पॉइंट, नगद रोकड़ हेतु, ये तो सेम वैसा ही होगा जैसा ए पॉइंट के अंदर हमने पढ़ा था मूल्य के आधार पर। जो सेकंड पॉइंट है, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु, इसके अंदर कुछ ये 5-7 प्रविष्टियाँ होंगी, वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले एसेट्स को परचेज करने पर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एसेट्स एंड लाइबिलिटी को परचेज करने पर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर। अब वेंडर को अगर सममूल्य पर डिबेंचर के थ्रू अगर आपने पेमेंट किया है तो एंट्री करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगर बट्टे के ऊपर आपने उसको पेमेंट किया है तो एंट्री करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगर प्रीमियम पर किया है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो इस प्रकार से ये 5 प्रविष्टियाँ होंगी। अब बात करते हैं समपार्श्विक प्रतिभूतियों हेतु। तो सबसे पहले बात आती है समपार्श्विक प्रतिभूतियाँ होती क्या हैं। जैसे एक कंपनी है, वो किसी बैंक से अगर लोन लेती है यानी कि ऋण लेती है, तो बैंक बदले में उस कंपनी से कुछ सिक्योरिटी मांगता है। तो कंपनी अपने ऋण पत्रों को सिक्योरिटी के तौर पर अगर बैंक में जमा करवाता है, ज़मानत के रूप में रखता है, तो उसे ही हम समपार्श्विक प्रतिभूति कहते हैं। समपार्श्विक प्रतिभूति के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले, अगर कंपनी उस ऋण पत्रों को बैंक में ज़मानत के तौर पर रखती है तो कोई प्रविष्टि, कोई एंट्री नहीं होगी। दूसरी, अगर आपको ऋण पत्र के संबंध में कोई प्रविष्टि करनी है तो पहली प्रविष्टि होगी डिबेंचर को, ऋण पत्रों को बैंक में ज़मानत के रूप में रखने पर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। दूसरी प्रविष्टि होगी डिबेंचर की भुगतान करने पर डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो इस प्रकार से ये 2 प्रविष्टियाँ होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ज़मानत के रूप में रखने पर, और उसका भुगतान करने पर डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो दोस्तों, ये ऋण पत्रों के निर्गमन की विधियों का आखिरी पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट था। ये 3 ही पॉइंट हैं ऋण पत्रों के निर्गमन पर। आइए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। राम लिमिटेड ने एक मशीन 52,500 रुपये में क्रय की। इस क्रय मूल्य का भुगतान 9% ऋणपत्रों द्वारा किया गया। इस क्रय के लिए ऋणपत्र 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए। राम लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए। एग्जाम्पल में केवल 2 प्रविष्टियाँ होंगी। सबसे पहले आपने एसेट्स परचेज किए तो उसकी एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 52,500। उसके बाद में वेंडर को आपने पेमेंट किया, लेकिन प्रीमियम के आधार पर पेमेंट किया, तो एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम 52,500, 50,000 और 2,500 रुपये। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। वंदना लिमिटेड द्वारा बैंक ऑफ इंडिया जयपुर से 2 लाख का ऋण लिया गया तथा सम प्रतिभूति के रूप में 2.5 लाख रुपये के 7% ऋणपत्र बैंक के पास रखे। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ की दीजिए यदि समपार्श्विक प्रतिभूति की प्रविष्टि नहीं की जाए, यदि प्रविष्टि की जाए। तो इस एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले देखिए, तो आपको 2 कंडीशन दी हुई है। अगर समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रविष्टि नहीं की जाए और की जाए, तो नहीं की जाएगी तब तो सिर्फ एक एंट्री होगी, बैंक से आपने लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 2 लाख रुपये। अगर समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में अगर प्रविष्टि की जाए तो इसमें 2 प्रविष्टियाँ होगी। सबसे पहली प्रविष्टि तो होगी, आपने बैंक से लोन लिया 2 लाख रुपये का, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 2 लाख रुपये। अब अगर वो समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में आपने बैंक में जमा करवाएं तो एंट्री करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 2.5 लाख रुपये से। अब भुगतान तो हुआ नहीं, अदरवाइज वो एक प्रविष्टि और आ जाती, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। अब भुगतान नहीं किया, इसलिए सिर्फ यहाँ तक। आइए दोस्तों एक एग्जांपल और देख लें। गुप्ता लिमिटेड ने 2 लाख रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक 100 रुपये वाले 8% ऋणपत्रों का निर्गमन इस प्रकार किया। 1 लाख अंकित मूल्य के ऋणपत्रों का 10% बट्टे पर नकद के लिए एक विक्रेता से 40,000 रुपये की स्थायी संपत्ति क्रय की। उसके प्रतिफल के रूप में 50,000 अंकित मूल्य के ऋणपत्रों का निर्गमन। बैंक से 20,000 रुपये का ऋण लिया। सहायक प्रतिभूति के रूप में 50,000 अंकित मूल्य के ऋणपत्र जमानत के रूप में जमा करवाए। दोस्तों देखते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले आपको पहला पॉइंट दिया गया है, 1 लाख अंकित मूल्य के ऋणपत्रों का 10% बट्टे पर नकद के लिए आपने निर्गमन किया। तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपये बट्टे पे किया। तो सबसे पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट ऑन 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर 90,000, 10,000 और 1,00,000। दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है, एक विक्रेता से 40,000 रुपये की स्थायी संपत्ति खरीदी और 50,000 रुपये के अंकित मूल्य के ऋण पत्र निर्गमित किए। तो फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये तो आपने संपत्ति खरीदने की एंट्री कर दी, उसके बाद में उसे 50,000 रुपये अंकित मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया। तो 50,000 का किया, लेकिन करना तो 40,000 का था, तो 10,000 बट्टे के रह गए। तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर 40,000, 10,000 और 50,000। उसके बाद में तीसरा पॉइंट था कि आपने 20,000 रुपये का लोन लिया बैंक से और 50,000 रुपये सिक्योरिटी के तौर पे आपने जमा करवाए। तो सबसे पहले लोन लेने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 20,000 और सिक्योरिटी के तौर पे आपने जमा करवाए सम पार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में। तो 8% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट 50,000 रुपये 50,000। तो इस प्रकार से ये एंट्री होगी। और इसके साथ ही हमारा ऋण पत्रों का निर्गमन जो टॉपिक था उसके अंदर 3 पॉइंट थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऋण पत्रों के शोधन के बारे में। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।